नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 का मैं बुक पढ़ाने जा रही हूँ। NCERT है। देखिए कैसे इसमें क्या क्वेश्चन है, कैसे क्या दिया है, मैं बता रही हूँ। देखिए लेसन नंबर 1 है विभिन्नता की समझ। विभिन्नता की समझ इसमें देखिए मैं बता रही हूँ क्या मिश्रता। निशान अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उनके पिता की एक किराना की दुकान थी। निशान पास के ही एक मध्य विद्यालय का छात्र था। निशान पास कहीं मतलब वहीं कहीं एक मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल का छात्र था। कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। उस दुकान पर पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। उनके दुकानों के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा इसका भी नाम निशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था, जो दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की, तो बड़े निशान ने बड़े निशान ने उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए एवं खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्तों को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहां निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वह निशान मगही एवं हिंदी बोलता था। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वह अंग्रेजी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद था। निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन से हैं? दोनों के उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था, वहीं निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र था। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि थी अलग है। जहां निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वहीं निशान पटना का एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि
खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग, रूप, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद एवं निशान मानते होंगे। विभिन्नताएं हमारे जीवन की समृद्ध करती हैं। जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्तों बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्योहारों मनाए होंगे, उनका रहन सहन, एक थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। इसी प्रकार विभिन्न देशों में खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग बहुत पसंद करते थे। पंजाब का लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद करते थे। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते थे। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते थे। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते थे। देखिए, प्रमुख भोजन निम्न प्रकार के हैं। बिहार का है लिट्टी चोखा, बंगाल का मछली चावल, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इडली डोसा, दक्षिण भारत थाली, गुजराती थाली। शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की एक सूची तैयार करें। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्य के रीति रिवाज और त्योहार में भी भिन्नता होती है। जहाँ बिहार एक मशहूर पर्व छठ है। बिहार का सबसे मशहूर पर्व छठ है। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का ओणम है। वहीं झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्योहार विभिन्नता को दर्शाते हैं। बिहार भी विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनके प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुरी के निवासियों को संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्योहार इत्यादि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्होंने एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह विभिन्नता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, त्योहार का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। विभिन्नता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखें। विभिन्नता के प्रति सम्मान। यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्र की है जो कक्षा 9 के
छात्र हैं। इनके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी एवं राबिन हैं। उनकी मातृभाषा भी अलग अलग है। और जहाँ नवीन हिंदी बोलता है वहीं रफ़ी उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती हैं वहीं राबिन की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता था। सबकी भाषा अलग अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्र को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उनके माता पिता ने बच्चों को जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चों ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की मां ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरफ के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इसी प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर राबिन के यहाँ पहुँचे। राबिन के घर की सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री को छोटे छोटे बल्बों को सजाया एवं सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। अब खाने के बाद बच्चों ने नाच गान का आनंद लिया। अगली सुबह नाश्ते पर राबिन के पिता ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं और पर सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। हमारा त्योहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इसी त्योहार को आनंद लेते हैं। अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखें जो विभिन्नता में एकता को दर्शाती है। आप गर्मी के छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों? ये 2 क्वेश्चन है। देखिए, लगभग 2 साल पहले की बात है। मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गए। जब विद्यालय के बच्चे बेनुवन पहुँचे तभी वहाँ एक दूसरा परिभ्रमण दल आया जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चे की ओर गया जो आपस में बात कर रहे थे, परंतु उनकी बात उसे समझ में नहीं आई। वह अपने एक साथी के साथ दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच आपस में काफी मित्रता हो गई।